तो चलिए फाइनली वो दिन आ गया जिसका पाकिस्तान के फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का एक डिबेटेबल स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। हां, मैंने डिबेटेबल क्यों कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आ चुका है स्क्वाड। क्योंकि पाकिस्तान ही एक टीम रह गई थी जिसका स्क्वाड अभी तक नहीं आया था, सबका रिलीज हो चुका था। सबसे पहले इंग्लैंड का आया था और रिसेंटली इंडिया का आया था। आखिर में इंडिया और पाकिस्तान ही बचे थे। दोनों पड़ोसियों ने डिसाइड किया था कि सबसे लास्ट में रिलीज करेंगे। इंडिया का आ गया था, पाकिस्तान का भी आ गया। और जाहिर सी बात है, जब स्क्वाड आता है तो डिबेट भी शुरू होती है, क्योंकि जो प्लेयर्स आ गए हैं उनको बधाई हो, जो रह गए हैं उनका दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि उनको लेकर अब डिबेट शुरू होगी और डिबेट हो रही है। पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर बहुत डिबेट हो रही है कि आपने एक इनएक्सपीरियंस स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। एक ऐसा स्क्वाड आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेकर जा रहे हैं जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बात सिर्फ फैंस नहीं कह रहे, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अहमद शहजाद भी कह रहे हैं। तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लिया जाए कि आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान का स्क्वाड। तो पहले आप ही बता दीजिए, क्योंकि कुछ नोटेबल मेंशंस हैं। अब सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सबसे अनफॉर्चुनेट है कि उनके स्टार प्लेयर सैम अयूब मिस आउट कर गए हैं। वो सैम अयूब जो पिछले साल पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, ओडीआई के आई थिंक बेस्ट बैट्समैन भी बनते जा रहे थे, लेकिन तभी उनको एक मुकाबले में इंजर्ड हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है साउथ अफ्रीका में जाकर, और इसी वजह से अब वो बाहर हो चुके हैं। मतलब आई थिंक सैम अयूब भी वजह थी कि पाकिस्तान का स्क्वाड इतना डिले किया जा रहा था। उन्हीं की इंजरी पे अपडेट आना बाकी था, लेकिन शायद वो टाइम रहते फिट नहीं हो पाए और इसी वजह से सैम अयूब का नाम स्क्वाड में नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फकर जमान की वापसी हो चुकी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आखिरी बार खेले थे, लगभग 2 साल बीत चुके हैं। वो बीच में आपको याद होगा बाबर आजम के सपोर्ट में एक ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। कोई फॉर्मेट नहीं खिलाया जा रहा था। किसी ने कहा कि हमने उन्हें रेस्ट दिया है, किसी ने कहा कि उन्हें बाहर कर दिया गया है, लेकिन फाइनली वापसी हो गई है। वापसी हो गई है फकर जमान की, वापसी हुई है फहीम अशरफ की, और वापसी हुई है सौद शकील की। बहुत टाइम के बाद इन प्लेयर्स की वापसी हुई है और सैम अयूब एक इंजरी की वजह से स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। और अब मैं एक्चुअली आपको बताता हूं कि मैं इनएक्सपीरियंस क्यों कह रहा हूं, डिबेटेबल स्क्वाड क्यों कह रहा हूं। अब देखिए, फकर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी मुकाबला ओडीआई वर्ल्ड कप में खेला था 2023 में। 2 साल बीत चुके हैं। उस्मान खान का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने आज तक ओडीआई डेब्यू नहीं किया, शायद वहीं पे होगा। फहीम अशरफ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी मुकाबला एशिया कप 2023 में खेला था, उन्हें भी 2 साल हो चुके हैं। खुशदिल शाह का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने 2022 में नेदरलैंड्स के सामने आखिरी मैच खेला था, 3 साल हो चुके हैं। तैयब ताहिर का सिलेक्शन हो गया है जिन्होंने ओडीआई में 5 ही मुकाबले खेले हैं, 5 से भी कम खेले हैं। यही कहानी अबरार अहमद की है, और इकलौते स्पिनर हैं वो, किसी और स्पिनर को नहीं लिया गया। पाकिस्तान में हो रहा है, एशियन कंडीशंस में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, पर एक ही स्पिनर लिया गया है जिसने 5 से कम मुकाबले खेले हैं। और बाकी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम मुकाबले खेले हैं, जैसे कामरान गुलाम, अभी 10 मैचेस भी पूरे नहीं हुए। सौद शकील के 15 नहीं हुए, मोहम्मद हसनैन के 15 नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा स्क्वाड सामने आया है जो थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, बाबर आजम को बहुत एक्सपीरियंस है, मोहम्मद रिजवान को बहुत एक्सपीरियंस है, आगा सलमान पे आपको भरोसा होगा, पर ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत टाइम से नहीं खेले हैं, बहुत टाइम से पाकिस्तान में नहीं खेले हैं। कुछ प्लेयर्स ने 5 मैचेस खेले हैं, किसी ने 10 खेले हैं, किसी ने 15 खेले हैं, कोई तो डेब्यू करने वाला है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे स्क्वाड के साथ आप जीत जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कर लेंगे अपना टाइटल डिफेंड। तो चलिए सबसे पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं। इस स्क्वाड में आपको फकर जमान दिखेंगे, बाबर आजम का नाम है, कामरान गुलाम का नाम है, सौद शकील का नाम है, तैयब ताहिर का नाम है, फहीम अशरफ है, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है, आगा सलमान को वाइस कैप्टन बनाया गया है, खुशदिल शाह है, उस्मान खान है, अबरार अहमद है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद हसनैन का नाम है, हरिस रौफ और नसीम शाह। यह है पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। अब जरा बात कर लेते हैं उन डिबेटेबल टॉपिक्स की। अहमद शहजाद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, हो सकता है आपको यूएई में भी खेलना पड़े, इंडिया के सामने खेलना है, हो सकता है सेमीफाइनल खेलना पड़े, फाइनल भी खेलना पड़े। एक स्पिनर से हो जाएगा आपका काम। सिर्फ एक अबरार को आप लेकर जा रहे हैं। ऑप्शन था, आप चाहते तो सुफियान मुकीम को ले सकते थे जो भी रिसेंटली अच्छा करके आए। आप एक ही स्पिनर लेकर जा रहे हैं, पूरे स्क्वाड में एक स्पिनर है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 2 नए ओपनर्स खेलने वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक आप अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब को खिला रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को आपने बाहर बिठा दिया सिर्फ एक सीरीज के बेसिस पे, सैम अयूब इंजर्ड हो गए। मतलब ठीक है, फकर जमान आ गए हैं वापस, पर एक नया ओपनिंग पेयर होने वाला है। इतने बड़े टूर्नामेंट में आप रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा। अच्छा, इसके बाद सवाल आया उस्मान खान को लेकर, उन्होंने ऐसा क्या परफॉर्म किया जिस बेसिस पर उनका नाम आ गया। सवाल फहीम अशरफ को लेकर आया है, क्योंकि ये वो प्लेयर्स है ना जो आपने बीपीएल में देखे थे। बीपीएल में अच्छा खेल रहे हैं, टी20 में अच्छा खेल रहे हैं, ओडीआई में तो कुछ नहीं किया है। और ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप सीधा स्क्वाड में ले लें, सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिला दें। ये सारी बातें अहमद शहजाद ने कही। इवन सौद शकील को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि वो डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी कैसे आ गए, वो तो कब से बाहर चल रहे हैं, ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई एक्सपीरियंस है, कुछ है ही नहीं, सीधा आपने चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दिया। ये दिखाता है कि कितना अनप्रोफेशनल सिलेक्शन है आपका। कोई तैयारी नहीं है आपकी, बस आपने बना दिया स्क्वाड। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए।
ये बहुत बड़ी एलिगेशन अहमद शहजाद ने लगाई हैं, जो खुद पाकिस्तान के। अब फैंस की बात कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि यार उस्मान खान का सिलेक्शन हुआ है, अबरार अहमद का हुआ है, हसीबुल्लाह का नहीं होना चाहिए था, सूफियान मुकीम का नहीं होना चाहिए था, ये तो परफॉर्म भी कर रहे थे, जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया था। खुशदिल शाह को ले लिया है, नियाजी को नहीं लिया, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? अब्दुल्ला शफी की एक सीरीज खराब हुई, आपने बाहर कर दिया। भाई साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आपके सेकंड बेस्ट बैट्समैन थे, एक सीरीज खराब हुई, आपने बाहर कर दिया। सेम सवाल फहीम अशरफ को लेकर उठ रहा है, मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर उठ रहा है, आमिर जमाल का नाम नहीं, उन्होंने स्टोरी भी लगा दी। काफी निराश है आमिर जमाल, ये दिखाता है क्योंकि स्टोरी लगाई है उन्होंने, खुश नहीं है वो टीम से, उम्मीद थी कि वो पहुंच जाएंगे, और अब लोग कह रहे हैं कि देखिए सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाएगी ये टीम, लग नहीं रहा। आधे प्लेयर्स ने आपके 5 मैचेस खेले हैं, किसी ने 10 मैचेस खेले हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 1 साल के बाद खेल रहा है, कोई 2 साल के बाद खेल रहा है। एक स्पिनर आप लेकर आए पाकिस्तान की कंडीशंस में, यूएई की कंडीशंस में, आप एक ही स्पिनर खिला रहे हैं बस। मतलब ऑप्शन था, आप सूफियान मुकीम को खिला सकते थे, एक फास्ट बॉलर कम कर देते, ऑलराउंडर कम कर देते। आई थिंक थोड़ी सी गलती हो गई है पाकिस्तान से, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लिया जाए कि आपको ये स्क्वाड कैसा लग रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ फैंस ने नहीं उठाए, अहमद शहजाद ने उठाए, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं। मतलब हर बार अगर आपको फहीम अशरफ को ही ले जाना है, तैयब ताहिर को ले जाना है, तो वो नए टैलेंट का क्या फायदा, नए बॉल खिलाड़ियों को लाने का क्या फायदा, वो चैंपियंस कप कराया था उसका क्या फायदा, अगर उन्हीं प्लेयर्स को लाना है। कोई बिग हिटर नहीं है आपके स्क्वाड में, ये भी तो एक सवाल है। वो कोई प्लेयर लग रहा है आपको जो 40 ओवर के बाद काम आएगा, जो बड़े बड़े शॉट खेलेगा, 2 ओवर में मैच बदलने की काबिलियत रखता हो, कोई भी प्लेयर नहीं है। उस्मान खान को लेकर सवाल है कि 0 परफॉर्मेंस है 2 साल में, पता नहीं किस बेसिस पे ले आए, वो बीपीएल में चल रहे हैं बस इसलिए ले आए। खुशदिल को लेकर यही सवाल उठ रहा है, फहीम अशरफ को लेकर यही सवाल उठ रहा है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो बीपीएल में अच्छा कर रहे हैं, पर ओडीआई अलग चीज है, इंटरनेशनल अलग चीज है। मतलब मोटी मोटी यही कहानी है कि ये पहली बात अनफॉर्चुनेट है कि सैम अयूब नहीं, पिछले 1 साल में पाकिस्तान के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर सैम अयूब ही रहे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो स्क्वाड में नहीं आ पाए, लेकिन अच्छी बात यह फकर जमान आ गए, आपके लिए बहुत मैचेस जीते हैं। वो मुकाबला याद आता है 2017 में जब आपने टाइटल जीता था, तो इंडिया के सामने शतक लगाया था उन्होंने, सबने सवाल उठाया था कि फकर जमान को बाहर नहीं रहना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए स्क्वाड में, वो आ गए हैं स्क्वाड में। लेकिन कई सवाल हैं, सूफियान मुकीम को लेकर सवाल है, फहीम अशरफ को लेकर सवाल है, खुशदिल को लेकर सवाल है। आप ही बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड? क्या आपको लगता है कि ये वो स्क्वाड है जो पाकिस्तान की टीम को टाइटल डिफेंड करवा सकता है? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।